हुकूमती स्कीम से मुतासरा खानदानों की मदद की जाएगी और हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। सेल्फमैन कार पर हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का अहम तरीन ऐलान। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मुकामी कांग्रेस कायदीन सैयद नजीब अली एडवोकेट, अशफाक अहमद खान पापा, हारून खान, मुजाहिद खान, मोहम्मद सुमेर अहमद, मौलाना करीमुद्दीन की जानिब से दोड्डी कुमरा नगर की इनेदामी कार्रवाई की इत्तला पर इज़हार तासुब किया और कहा कि अगर ये राजी शिकम की है तो कुछ मुताबदिल रास्तों के जरिए मुतासिरीन को राहत फराहम की जाएगी। अगर ये किसी महकमे के तहत अराजी है तो इसके पट्टे मुतासिरीन के नाम जारी किए जाएंगे। मोहम्मद अली शब्बीर ने फोन पर रास्त आवाम से खिताब करते हुए ऐलान किया कि इस माह की आखिर तक हुकूमत की अहम स्कीम के तहत 5 लाख रुपए मकानात की तामीर के लिए जारी किए जाएंगे। इस स्कीम से मुतासिरीन को मुनासिब जगह पर मकानात तामीर करके फराहम किए जाएंगे और मुमकिन इनके नुकसानात की पाबजाई की कोशिश की जाएगी। शब्बीर अली साहब का मैसेज आप लोगों को स्पीकर ऑन करके दिया। साहब बोलिए सर। हेलो जी साहब। जी, नागरा के जो मुतासिरीन हुए हैं, हमदर्दियां हैं। अगर कोई इलीगल बैठे हुए है बेचारों को उनको धोखा देकर पट्टा बोलकर बेच दिया गया है, उनको कोई ना कोई तरीका हम अपना कर उनको अभी ये महीने के आखिरी में घरों की स्कीम निकल रही है, 5-5 लाख रुपए दे के उनको पक्का घरे, उनको सड़कें, उनको अंडरग्राउंड ड्रेनेज, उनको पीने का पानी का तमाम सहूलतों के साथ एक अच्छा कॉलोनी पैकेज बनेंगे। बना के उन तमाम लोगों को अगर वो जमीनी लीगल है तो उसको लीगल तरीके से कैसे कर सकते हैं। अगर शिकम है तो कुछ नहीं कर सकते, अगर शिकम नहीं है तो हम कलेक्टर साहब के साथ, रेवेन्यू ऑफिसरों के साथ बैठकर ये लोगों की पूरी तरीके से मदद करेंगे और उनको हर लिहाज से आगे करेंगे। कुछ जमातें खाली गरीबों के इत्तेसाल करना, गरीबों के उससे पैसे ले लेना, लूटना, ये उनका पेशा है। उन लोगों से होशियार रहिए। कांग्रेस पार्टी आई है तो जरूर परमानेंट काम करके देंगी ताकि आप लोगों को आगे भी याद रहे कि ऐसी कॉलोनियां बनाएंगे। दोड्डी कुमरा नगर की इनेदामी कार्रवाई पर कांग्रेस कायदीन का इज़हार तासुफ। लैंड ग्राबर्स के खिलाफ CBCID तहकीकात का मुतालबा। मेयर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने BRS की हामी जमात को मशवरा। कांग्रेस के वफद ने आज दोड्डी कुमरा नगर परतरानी कॉलोनी में महकमा रेवेन्यू की जानिब से गैर कानूनी करार देकर मुनदिम किए गए मकानात का जायजा लिया। सैयद नजीब अली एडवोकेट की क़यादत में पहुंचे इस वफद में अशफाक अहमद खान पापा सीनियर कायद के अलावा हारून खान कारपोरेटर, मुजाहिद खान साबिक कारपोरेटर, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, मोहम्मद सुमेर अहमद और दिगर शामिल थे। इस मौके पर इनेदामी कार्रवाई पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए सैयद नजीब अली एडवोकेट ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान बरसर इख्तियार मुंतखबा कायदीन की सरपरस्ती में बड़े पैमाने पर लैंड ग्राबिंग के मामला पेश आए, जिसमें मेयर बल्दिया निजामाबाद के शहर शेखर का भी नाम गश्त कर रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि इनकी हिमायती पार्टी मेयर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करते हुए ये साबित करे कि इनको वाकई आवाम से हमदर्दी है। बसूरत दिगर इनकी हमदर्दी सिवाय वक्त गुजारी और सियासी इस्तेसाल के अलावा कुछ भी नहीं मानी जाएगी। उन्होंने इस लैंड ग्राबिंग और धोखाधड़ी और फोर्जरी के मामलात की CBCID के जरिए तहकीकात करवाने और मुतासरीन के नुकसान की पाबजाई करने का मुतालबा किया। के ये नवाही इलाके भारत रानी कॉलोनी में महकमे माल की जानिब से जो गैर मजाज तामीरात के नाम पर इनेदामी कार्रवाई की गई, बिला इल्म इत्तला की गई, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। जो कुछ नुकसान हुआ, यहाँ पर गरीबों का नुकसान हुआ, ये लोग पैसा जोड़कर यहाँ पर अपनी मेहनत की कमाई से छोटे छोटे अपने सहारे के लिए मकान बनाए हुए थे, लेकिन कल इनको बग़ैर इल्म इत्तला के मुनद्दम किया गया। ये हरकत इंतहाई गलत हरकत है। हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और इस पूरे मामले के सिलसिले में हम रियासती मुशीर हुकूमत तेलंगाना जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब को हमने पूरी तफसीलात से वाकिफ़ करवाया है कि किस तरह से यहाँ पर ये इनेदामी कार्रवाई की गई और गरीबों को नुकसान हुआ। हम चाहते हैं कि इनकी बाज़ाबत कारी के लिए जहाँ पर खाली मकानात, खाली अराजियात हैं, सरकारी अराजियात इस इलाके में बहुत है, बहुत से लोगों के कब्ज़े हैं और बहुत बेनामी यहाँ पर पट्टेजात के नाम पर जो है कब्ज़े किए गए हैं। हम चाहते हैं कि उनकी पूरी आला सतही तहक़ीक़ात की जाए और जिन जिन मकामात पर ये मुस्तहिक़ अफ़राद को
बिठाया जा सकता है उनको बिठाया जाए। हम इस मौके पर मुतालबा करते हैं कि इस पूरे मामले की पूरी आला सतही तहकीकात की जानी चाहिए, CBCID के ज़रिए से इसकी तहकीकात की जानी चाहिए। इन पूरे गैर मजाज कॉलोनी को आबाद करने और गैर मजाज तौर पर ये डुप्लीकेट पट्टे बनाकर जिन्होंने फ़रोख्त किए हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि आइंदा इस किस्म के वाक़यात का इयादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आज ये गरीबों के जो मकानात यहाँ पर मुनद्दम हुए, ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये हमें कोई सियासी दुकान यहाँ पर चमकाने की ज़रूरत नहीं है। हमको इन गरीबों की हमदर्दी के लिए, इनकी बाजियाबी के लिए हम जो कुछ इक़दाम कर सकते हैं उसको फौरी तौर पर मुत्तहिदा तौर पर करना चाहिए। हमें सियासी दुकान चमकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अरबाब मजाज है उन तक हमको पहुँचना चाहिए। हम भी ज़रूर पहुँचेंगे, कलेक्टर के पास पहुँचेंगे, मुतल्लिक़ा अहदेदारों के पास पहुँचेंगे और हम ज़रूर मुतालबा करेंगे कि ये लोग जो 28 मकानात को कल मुनद्दम किया गया, जिस वक्ती मकानात को मुनद्दम किया गया, इन तमाम मुतासिरीन को एक मुकाम पर ज़रूर इन्हें बाज़ाबात कारी के लिए इनके मुस्तकिल पट्टे दिए जाएँ और इनकी बाज़ाबात कारी का इंतज़ाम किया जाए। मैं इस मौके पर यह बात कहना चाहता हूँ कि ये जो गुज़िश्ता 10 साल के अंदर इस पूरे इलाके के अंदर बार बार ये इल्ज़ामात आयद किए जाते रहे कि यहाँ पर गैर मजाज तौर पर पट्टे दिए जा रहे हैं, कब्ज़े किए जा रहे हैं, और उस वक्त की जो हुकूमत थी उसके इल्म में ये तमाम बातें थी। उसके बावजूद वो अनासिर के ख़िलाफ़ जो इस पूरे वाक़ये के अंदर मुलव्विस थे, गैर मजाज तौर पे जो कब्ज़ों में मुलव्विस थे, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं चैलेंज करना चाहता हूँ कि जिनकी तायीद से आज एक बड़े ओहदे पर, यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ओहदे पर, मेयर के ओहदे पर फाइज जो है खातून, आज अगर तुम चाहते हैं कि आज जिनके नाम पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं कि जो लोग इन कब्ज़ों के अंदर इन गरीब लोगों को पट्टे देने के अंदर मुलव्विस हैं, इनसे हज़ारों करोड़ लाखों रुपए के जो है इनकी मेहनत शाखा की कमाई जिन्होंने गैर मजाज अंदाज में अपने लिए हराम तौर पर उन्होंने जमा कर ली है। आज मैं चैलेंज कर रहा हूं कि अगर आपके पास दम है तो अदम एतमाद की तहरीक उसके ख़िलाफ़ लाइए और उसको जो है मेयर के ओहदे से हटाने का काम कीजिए और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की बात कीजिए ताकि यहाँ पर जो मुतासिर हुए हैं उनको सही तौर पर, हकीकी तौर पर इंसाफ मिल सके। इस तरह से कोई शोबदाबाजी हमको नहीं करना चाहिए, कोई सियासी दुकान यहाँ पर नहीं चमकाना चाहिए और हमको चाहिए कि इन गरीब लोगों के हक़ में इनको इंसाफ दिलाने के लिए हम जो कुछ अपनी तौर पर कर सकते हैं हमको करना चाहिए। शब्बीर साहब ने भी तयक़ुन दिया है कि इन मुतासिरीन के लिए, उनकी बाज़ाबात कारी के लिए यकीनन इक़दामात किए जाएंगे। हम कल इंशाअल्लाह यहाँ पर मुतल्लिक़ा कलेक्टर से भी मुलाकात करेंगे, शब्बीर साहब से भी मुलाकात करेंगे और पूरी तफसीलात से हम वाकिफ़ कराएंगे। इस वक्त ये भी तमाम बस्ती को देखने के बाद बड़ा दुख हुआ, आँख में आंसू आ रहे हैं कि गरीब जो अपनी मेहनत का एक एक पसीने का कतरा टपका कर ये मकान ख़रीदा था थोड़े पैसे देकर, उसको लूट लिया गया, उससे धोखा दिया गया और गरीबों को ही ये सब यानी धोखा हुआ है। तो मैं इस वक्त ये कहूँगा कि इस ऐसे लोग जो इसके ज़िम्मेदार हैं, ये उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद म्यूनसिपलिटी में लाया जाए। और मैं मुतालिबा करता हूँ ACB डिपार्टमेंट जो आज म्यूनसिपलिटी में 2-3 कार्रवाइयाँ कर चुका है, उनकी ज़िम्मेदारी है कि ये भी म्यूनसिपलिटी से मुताल्लिक़ ही नज़र आ रहा है, तो इस पर भी ACB दिलचस्पी लेकर इसकी मुकम्मल छानबीन करे ताकि बिठाने वालों को भी गिरफ्तार किया जा सके, लूटने वालों को भी गिरफ्तार किया जा सके और जो मुजरिम हैं सबको कैसे जो है इसको उसके ऊपर कार्रवाई की जा सके। और एक दूसरी चीज़, दुनिया का तरीका है कि एक चोर को पकड़ते हैं और चोर जहां माल बेचा है उसको भी पकड़ते हैं कि चोरी का माल खरीदा कैसा। तो यहाँ भी ये जो पैरोकार आए हैं और पैरोकार लाख 1.5 लाख लेकर यहाँ से 2-4 बच्चे जो गए, मगर वो 2-4 बच्चे किसको पैसे पहुँचाएं, वो बड़ी मछली कौन है वो सामने आना चाहिए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, हमारा मुतालिबा है।